हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आज है गंगा स्नान और सुबह से मेरी तबीयत होगी बिल्कुल डाउन। मेरा शुगर बढ़ गया और शुगर बढ़ने से थोड़ी सी तबीयत एकदम डाउन चली गई। लेकिन चूँकि गंगा स्नान था तो सुबह सुबह नहा करके अभी मैं जा रही थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए। तो दोस्तों चाय मैंने पी ली। तबीयत तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना घिरनी जैसा असर हो गया, क्योंकि शुगर बढ़ गया। तो शुगर बढ़ने से ना घिरनी आने लगती है मुझे और नींद भी आने लगती है बहुत ज़्यादा बार बार। तो लेकिन अभी मैं बना रही हूँ साग लंच के लिए और मक्की की रोटी बनाई है मम्मी। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। साग की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। मैं इसमें मक्की का अलन लगाती हूँ और जब ये साग पक जाता है, बॉयल हो जाता है पिसा हुआ, तब मैं इसमें डालती हूँ अपना ये पेस्ट जो मैं बना के रखती हूँ। अदरक, लहसुन, प्याज और सूखा धनिया, इसकी ऐसे करके मैं पहले पेस्ट बना लेती हूँ। जब मेरा साग बॉयल हो जाएगा, उसमें 2 बॉयल आ जाएंगे, तब मैं ये जो पेस्ट बनाई है ये उसमें डाल दूँगी। तो इससे ना अलग ही महक आती है साग के अंदर, और साग बनाया हुआ मेरे हाथ का अच्छा लगता है सबको, इसलिए चाहे कुछ भी हो साग मुझे ही बनाना पड़ता है। साग के लिए वो लोग ये कहेंगे तू ही बना दे। और मक्की की रोटी बनाई है मम्मी, क्योंकि मुझे नहीं आती मक्की की रोटी, मैं मिक्स करके बनाती हूँ। वैसे भी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, तो मम्मी बनाएगी मक्की की रोटी। देखिए मेरे साग में इस तरह 2 बॉयल आ चुके हैं। चलाते चलाते मैं इसको चलाना नहीं बंद करती, चलाती ही रहती हूँ, जिसकी वजह से इसमें जो मक्की का आटा है ना वो नीचे चिपकता नहीं है। और अब जब 2 बॉयल आ चुके हैं तो अब इसमें डालूंगी मैं अपना ये वाला मसाला जो मैंने पीस के रखा था, मैंने आपको बताया था। अब डालूंगी तो इसमें डालने से ना ये कच्चेपन की जो महक आती है वो धीमी धीमी आंच पे पकती है, तो इसमें से अलग ही महक आती है। और अब इसको कर देंगे थोड़ा सा गैस को सिम, और ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा करीब आधा घंटा, ताकि इसमें जो आटा है वो भी अच्छे से पक जाए और ये मसाला भी। यही है स्पेशलिटी मेरे साग की, तो इसीलिए सबको बहुत पसंद आता है और ये मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे अब होने आ रही है मम्मी, अभी 1 मिनट। अगर ये सोचो कि पत्नी तुम्हारे अनुकूल चले, तुम्हारे अधीन चले, ऐसा क्यों चले? तुम्हारे नौकर थोड़ी है। जैसे पुरुष शरीर में तुम उसके पति, वैसे स्त्री शरीर की वही जीवात्मा भगवान का अंश है, अर्धांगिनी। उसकी भी कुछ मनोवृत्तियां, तुम्हारी भी मनोवृत्तियां, तुम अपनी मनोवृत्तियों को झुका। ये बहुत गंदी बात है जो स्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या स्त्रियों को अपनी दासी समझता हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोनों एक मित्र हैं, दोनों इस संसार मार्ग की गाड़ी जो चलती है ना, उसके पहिए दोनों के बराबर होते हैं। अगर एक भी छोटा उसमें लगा दो तो गाड़ी पलट जाएगी। ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं पुरुष हूं तो बहुत बड़ी चीज हूं, ये स्त्री है तो एकदम छोटी बात है, ऐसी बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे ही उसका भी। आज ये दोस्तों आप सब भी खाना खाने के लिए साग रोटी। पहले मैंने सोचा था कि मक्की की रोटी खाएंगे ये सब, लेकिन इन लोगों ने खाली गेहूँ। असल में आज हमारे ऊपर ना, सबसे ऊपर छत पे आपने देखा होगा, वहाँ पे जीना बनवाया है एक लोहे का, और उसके लिए मिस्त्री लगे हुए हैं। तो वो लोग अभी लंच करने के लिए अपने घर गए हैं। तो ऊपर, सबसे ऊपर छत पे चढ़ने के लिए, क्योंकि करवा चौथ पे और उस पर ना चांद नहीं दिख रहा था, ऊपर की छत पे जाके देखना पड़ता था। तो
वैसा जीना लगाना पड़ रहा है चढ़ने के लिए। तो उसमें अब एक पैड़ी वाला जीना बनवाया है लोहे का, जिसमें आराम से पैड़ियों से भी चढ़ा जाएगा। सीढ़ी से नहीं चढ़ा जाता था, तो पैड़ियों वाला जीना लग गया। तो उसी के लिए ऊपर लगे हुए थे सुबह से। और देवांश के पापा गए थे डॉक्टर के पापा की रिपोर्ट लेने के लिए, और रिपोर्ट ही नॉर्मल है। तो बस जय श्री राम। सुन क्या सबको है पता नहीं। माजी आगे नीचे बंद कर दिया। और अभी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, सिर में बड़ा भारी दर्द हो रहा है। पर मैं सोचा कि मम्मी भी ऊपर चली गई थी छत पे, तो मैंने रोटी बना दी। और फिर मैंने सोचा कि रोटी बनाने के बाद ना मैं जाऊंगी सीधे कंबल में अपने और थोड़ी देर सोऊंगी, तो सो करके शायद मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ, ऐसा लग रहा है मुझे। आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो गया हो, ऐसे होगी मेरी तबीयत एकदम ढीली ढीली पड़ गई है। ऐसा अक्सर हो जाता है मेरे साथ, कभी भी जो शुगर है वो एकदम शूट अप कर जाता है और हमेशा हाई होता है इसलिए। और अभी हो सकता है मैंने अभी 1-2 दिन से मिठाई खा ली थी, आपने देखा होगा सालगिरह वाले दिन भी मैंने जलेबी खा ली थी। तो ऐसे कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार नहीं भी होता है और कई बार हो जाता है अचानक से, कुछ हल्की सी टेंशन या कुछ भी ऐसे कोई खबर वगैरह सुन, तो थोड़ा सा माइंड जो है थोड़ा टेंशन में आते ही एकदम शुगर हो जाता है, बहुत तेज हो ही जाता है। मतलब कभी कभी हो जाता है, पता नहीं क्या होता है कभी कभी एकदम से, और कभी कभी बिल्कुल ठीक चलता रहता है मामला। और सर्दियों में तो खासकर मेरे हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो पहले बीमारी में जो इलाज के दौरान शुगर मतलब दवाइयाँ वगैरह इतने दिनों से इतना खा रही थी ना, तो सर्दियाँ बहुत कड़ी पड़ने लगी मुझे, इसलिए देवा बाबू रोटी ले आई थी। ये वो इसे बंद करके ना बैक कैमरे में वो करते हैं। हाँ तो बैक कैमरा करें। आज मम्मी ने बनाया साग, और खराब तबीयत के बाद भी आपने साग कैसे बनाया? साग बनाने की जिम्मेदारी है ना मेरी। चलो रोटी खा लो फटाफट ना, फिर मैं आराम करूँगी, ज़्यादा सोऊंगी। ओके। तो आज ये दोस्तों खाना खाने ये देखिए साग रोटी और सब्जी भी है। तो यहाँ कंबल में बैठ के ही मैं खाना खाऊंगी और कंबल में ही थोड़ी देर सो जाऊंगी, आराम करूंगी, तो थोड़ा ठीक हो जाऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, तब देखूँगी। और देखिए ऊपर आ गए हैं दोबारा से मिस्त्री खाना खा के। और चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में नहीं, इवनिंग टाइम में मिलेंगे। अब तो खाना वाना खा के सोऊंगी तो इवनिंग में मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हैप्पी ठंड और सवेरे सवेरे नहा वो बंद। हम तो हफ्ता में 1 दिन नहाए अब। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे हैं आप? तो आज के ब्लॉग में हम जो आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, तो आज का बनाते हैं ब्लॉग। कल वाली वीडियो में इसी में ऐड कर दूँगी। तो अभी मॉर्निंग रूटीन में सुबह जो है देवांश के पापा ले गए साग रोटी, और अब जो मैं कर रही हूँ दूध गर्म, चाय बनाऊंगी अपने लिए 1 कप, क्योंकि तबीयत ना अभी थोड़ी ठीक तो हो गई है लेकिन पूरी नहीं हुई है, हाथों पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है ठंड की वजह से। तो बस ये मैं सोच रही थी मैं दूध गर्म कर लूँ, चाय बना लूँ, आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दूँ। सारा काम तो ऑलरेडी पुष्पा करी जाती है। और अब दोपहर को देखते हैं क्या बनेगा। दोपहर को देवांश तो बोल के गया था मम्मा मेरा पास्ता बनाना, तो उसका पास्ता बना दूँगी। थोड़े से कपड़े पड़े थे कल के धुले हुए, उनकी तय बनाई, बस ये छोटे छोटे से काम किए सुबह। और मालिश वालिश कराई थी अपनी मैंने पुष्पा से आज दर्द की वजह से, तेल की पीड़ांतक तेल की,
तो इसलिए बस अभी मैंने अपना कैमरा उठाया और मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कल की वीडियो क्यों नहीं आई अब तक। तो इसीलिए नहीं आई थी कि तबीयत खराब अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई थी। शुगर ना जब मेरा बढ़ जाता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, 2-3 दिन के लिए बिल्कुल बेकार हो जाती हूँ। और बस चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो केयर में चलता ही रहता है। ये बाजार से ना थोड़ा सा सामान लाई थी, ये छोटे छोटे डिब्बे में डाल के रखूँगी। ये देखिए, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, छोले, राजमा, इसमें उड़द, ये खांड, ये थोड़ी सौंठ, नमक, ये सब छोटे छोटे सामान डिब्बे खाली हो रहे थे मेरे, तो इन सब में डालना है। और मेरी चाय भी बन गई और दूध भी गर्म हो गया, दोनों काम एक साथ हो गए मेरे। गुड इवनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ और गुड इवनिंग करती हूँ, बीच में कहाँ गायब हो जाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कल तो जो तबीयत खराब होने की वजह से गायब हो गई थी मैं, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या थी, आज ना मैंने सारे अपने पुराने कपड़े जो है एक तरह से ट्राई किए हैं। शादियों का सीजन आ रहा है ना, तो जितनी भी साड़ियाँ थी उनके ब्लाउज वगैरह मैंने पहन के ट्राई किए। अब वो कोई दिखाने की चीज़ तो थी नहीं कि मैं आपको सारा दिन दिखाती, और लगभग आज सारा दिन उसी में चला गया। कुछ पुराने कपड़े निकाले हैं देने के लिए, देवांश की शर्ट्स वगैरह, तो आज यही ट्राई कर रहे थे। कुछ पुराने कपड़े टेलर को दे के आई, उनमें सिलाई लगवाई, कुछ सेट करने के लिए दे के आई हूँ कि उनको सेट कर दीजिए। कुछ लहंगे वगैरह थे वो सही से, और पुराने जो 2-3 दिन पहले मैं सूट दे के आई थी, वो भी मैं आपसे कह रही थी कि मैंने आपको दिखाया था, वो लेके आई टेलर से। तो आज मैंने ये छोटे छोटे काम किए दिन के अंदर, और दिन में ये काम करने की वजह से मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं। और कुछ बारिश भी हो रही थी, आज मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा था, तो इस वजह से भी
डिनर के लिए और फटाफट बना रही हूँ खाना। और आज का दिन जो है ना बहुत ही मतलब टाइट था मेरे लिए। तो बस अब मैं ये आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा मुझे आपकी भी याद आ गई किचन में आती ही मुझे आपकी याद आ गई। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बात भी कर दूँगी और काम भी करूँगी। और इस वक्त मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। एक मैं इसको छील के रखती हूँ। मटरों को हमेशा तो फटाफट बाहर हो जाता है, लेकिन इसमें गांठ ऐसी लगी हुई ना, खुल गई। चलिए मैं इनको छील करके धो करके और तब रखती हूँ, तो ये मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकती हूँ। मेरी प्याज भून चुकी है। सॉरी मैंने कैमरा कहीं ऐसे जगह सेट करके कि आपको चाहिए हो। देखिए प्याज मेरी भून चुकी है इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूँ अपनी मटर। ये देखिए प्याज भून गई थी तो मैंने मटर डाल दी। और ये टमाटर मैंने पीस के रखा, आलू मैंने काट के रखा। यही सब मैं कर रही थी अंदर बैठे हुए। और अब फटाफट बना रही हूँ। लेट हो रही हूँ मैं खाने के लिए, और आपको मैं दिखा दूंगी मोटा मोटा कि मैंने क्या किया है पूरे दिन। ये देखिए सब्जी मेरी छुप चुकी है और कितना अच्छा रंग आ रहा है। अब मैं इसका लगा देती हूँ ढक्कन, और तब तक पे रख दूंगी अपना दूध। और उसके बाद अभी मैंने बनाई थी इसमें चाय। देवांश के पापा अभी आए हैं, आज कोई ज़रूरी मीटिंग थी उनकी, तो बहुत लेट आए हैं। और बस मैं फटाफट एक पे दूध रखूँगी और फिर आटा लगाऊंगी और जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाऊंगी। तो दोस्तों खाना तो मैंने बना दिया और अब जा रहे हैं पार्क में तैयार होके। और एक देखते हैं, आज देवांश ने सुबह से पास्ता कह रहा था, और मैं किसी कारण से पास्ता नहीं बना पाई। सुबह मैंने तो इसलिए नहीं बनाया, मैं कहा जब दोपहर को आएगा तब बनाऊंगी। और दोपहर को इसलिए नहीं बना पाई कि उसकी अम्मा ने मक्की की रोटी बना दी, तो उसने मक्की की रोटी साग खा लिया। अब कहने लगा आप बनाओ, तो अब बस ये इसकी वजह से मैं कहा चलो खाना डिनर में आलू टमाटर और ये बना दिया। और देखिए आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये सब वो है जो मैंने आज ट्राई किए थे, ब्लाउज वगैरह अपने जो मुझे नहीं आते, गाउन ब्लाउज लहंगा जो भी था वो सब पहन के देखे। ये कुछ कपड़े हैं जो आए नहीं देवांश को, वो इसमें बांध दिए। शर्ट है इसमें सारी, और कुछ पुराने कपड़े हैं जो देने के काम आ जाएंगे गांव में हमारे मजदूर हैं जो खेत में काम करते हैं, तो उनको दे देते हैं और बहुत खुश होते हैं बेचारे पहन करके। किसी के काम आए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके पापा और देवांश का अचानक से ना हाइट बढ़ गई, और इसके पापा को तो पहले से टाइट आते थे, तो देवांश को आ नहीं रहे थे। और मैं आपको दिखाऊँ, और ये देखिए ये है वो साड़ियाँ जो मैंने ट्राई की थी आज, जिनके ब्लाउज वगैरह ट्राई किए थे। इनमें थोड़ा सा किसी में सिलाई देनी है और किसी की सिलाई निकालनी है, थोड़ा टाइट है। बनारसी साड़ी हैं, ये हमेशा सर्दियों में ही याद आती हैं। जब सर्दियों में घर में कार्ड आते हैं ना शादियों में जाने के लिए, तभी याद आती हैं। तो कल तो तबीयत की वजह से कुछ भी नहीं किया था, आज पूरा दिन बस इसी में निकल गया लगभग। और इनका क्या दिखाती मैं आपको बार बार ब्लाउज पहन के, तो इसलिए मैंने दिन में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और फिर बस ऐसे आने जाने वाला या कोई, फिर थोड़ा आराम, थोड़ा खाना पीना, बस यही चलता रहा। इस चक्कर में मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और अब देवांश से कह रही थी कि मेरी बना दे, तो मैं फटाफट खाना बना रही थी। तो और अब बस मैं थोड़े से बाल सही कर लेती हूँ, देखिए कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैं ना थोड़ा लेट गई थी, आराम कर रही थी, तो बाल थोड़े ऐसे हो गए। फिर उसके बाद मैंने वो किया नहीं, और बस सब चलते हैं पार्क। तो चलिए आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं कर देते हैं, पार्क में चलते हैं। देवांश को ना मोमोज खिला लाएंगे, एक कुरकुरे मोमोज वो पसंद करके खाता है, तो पास्ता उसका नहीं बना, तो कह रहा था चलो मुझे मोमोज खिला देना बदले में। और बाजार से कुछ मंडी से सब्जी वब्जी लानी है, टमाटर वगैरह। तो चलिए मिलते हैं कल अच्छे से ब्लॉग में, और आज की ब्लॉग की और कल के ब्लॉग की एडिटिंग मैं साथ ही कर दूंगी, और बस जैसा भी बनेगा। बाय बाय, जय श्री राम।